झारखंड की राजनीति को ना सिर्फ दिल से, दिमाग से और संविधान से समझने वाले पूर्व विधायक विनोद जी हमारे साथ हैं। बातों को बहुत ही सलीके से रखते हैं, लेकिन ठोस रखते हैं। राज्य में आप लोगों की अभी सरकार है, आप सपोर्ट से सरकार गवर्नमेंट चल रही है। दो तीन विषय हैं जिसपे आप किस रूप में देखते हैं वो मैं जानना चाह रहा हूँ। एक सूर्या हासदा का इनकाउंटर, जिसको विपक्ष फेक बता रहा है और सरकार करे अपराधियों का यही हर्ष होगा। दूसरा, रिम्स 2 की जमीन पर जिस तरीके से सरकार कह रही है वहीं बनेगा और वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं यहाँ बनने की जरूरत नहीं, ये हमारी जमीन है, कहीं और बने। इन दोनों विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इनकाउंटर और फेक इंक्वाइटर की बात है तो लगातार देखिएगा, राज्य अलग हुआ उसके बाद से धीरे धीरे एक पुलिस राज्य के रूप में तब्दील होती रही और लगातार घटनाएं तो अपने पिछले दौर में देखे हैं बहुत घटी है। सूर्या हासदा के भी इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, संदेहास्पद है, उठने ही चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अभी हमने बोकारो में आपने देखा, बोकारो में घटना हुई, घर से सीआरपीएफ के लोगों ने पकड़ के मार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति ईमानदार नहीं है। ईमानदार रहती तो सच पूछिए, इस देश में फेक इनकाउंटर की संस्कृति को संस्थाबद्ध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। के गृह मंत्री उसके बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं और धीरे धीरे यह परंपरा कोई भी राज्य हो, चाहे विपक्ष के राज्य हो, में ये चीजों पे बनती शुरू हुई है। मुझे लगता है चाहे वो कोई इनकाउंटर हो, चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे जेल में कोई भी मौतें हों, इन मौतों की जांच के लिए हमेशा जो है एक पैरेलल स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए, बाकायदा संवैधानिक रूप से, ताकि इस तरह के मसलों पे सवाल उठे। लेकिन सरकार की हठ धर्मिता, जिसको विपक्ष बता रहा है, कह रहा है हम तो चाह रहे हैं सिर्फ सीबीआई जांच हो जाए। सरकार कह रही है कि कोई जरूरत ही नहीं है सीआईडी। वो तो इस रास्ते के सिरमौर हैं, वो जांच के बिल्कुल सूर्या हासदा की जांच होनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है राज्य को एक पैरेलल एजेंसी से गन में, लेकिन जो उठा रहे हैं वो तो सिरमौर हैं। वो लगातार, वो बोकारो में मौत हो गई, क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको फुट्टी से लेकर के लगातार आपने देखा होगा पिछले सत्रों में लगातार हमने पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा उग्रवादियों के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा गया, ये सब सवाल। और उनके लिए तो इनकाउंटर नहीं है, उनके लिए वो भाजपा के एक लीडर कोई रिश्ता रहा था, इसलिए बस उनके लिए है। राज्य के निर्दोष लोगों की कोई फेक इनकाउंटर हो, कस्टडी में मौत हो, ये सब चीजों से नहीं हो, बल्कि उनका तो यही रिश्ता ही चलता है पिछले विधानसभा में चलते में कि भाई कि ये सब पिसाते रहते हैं, सब घटनाएं होती रही, ये एटीट्यूड रही है। रिम्स 2 के भी मामले में अगर आप कहेंगे तो आज ही अगर आप देखिएगा तो किसानों को मुआवजा और इन सब चीजों से मिले, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर ये लेना देना होता तो आज अरूप चटर्जी का एक सवाल है राज्य की विधानसभा में, जीटी रोड में, जो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भाई रोड बनाइए, पैसों की कमी नहीं है। 1139 लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। एसी ने जो है रिपोर्ट दिया कि इनको आवासीय दर पे मुआवजा मिलना चाहिए। एनएचआई भारत सरकार, उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट चली गई कि भाई नहीं, इतने दर पर जो है किसानों को जो है मुआवजा हम नहीं दे सकते हैं। रिम्स 2 हो, रिम्स 2 के मामले में तो मुकदमा भी हम लोगों के ऊपर चल रहा है पहली बार, उससे पहले नगड़ी वाले जमीन पे लेकर के। मुझे लग रहा है कि सरकार को उस पर बात करनी चाहिए, जो कृषक हैं, खेती है, उनको बुलाना चाहिए। और मैं बार बार कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि वहाँ तो सबसे पहले जो रैयत हैं बुलाएं, उनकी जो राय, उनकी राय अगर वाजिब है, उनको लेकर के नहीं मामले हल होते हैं तो कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल, ये सब जहाँ बनते हैं वही शहर बन जाता है। झारखंड में जहाँ तक हो सकते हैं खेती योग्य भूमि को बचाना चाहिए, लेकिन भाजपा इसके प्रति नहीं है। उनके लिए सिर्फ नगरी मामला रहता है तो बगल के एनटीपीसी है, बड़का गांव है, गोंदली टाण है, वहाँ क्यों नहीं मुद्दा है जहाँ पूरी केंद्रीय एजेंसियां ये कर रही है। तो उनके लिए दोनों किसानों के हित के मामला नहीं है, निर्दोष लोगों के इनकाउंटर पे मौत के मामला। डेफिनेशन हर चीज के लिए अलग अलग। बिल्कुल। बिहार में एसआईआर को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी, आपकी पार्टी खुद एग्रेसिव है, कह रही है कि ये वोट चोरी का विषय है, क्या विनोद जी भी ऐसा मानते हैं? क्योंकि एक तर्क तो ये है कि अगर वोटरों की संख्या कम हो रही है तो सबके वोटरों की संख्या कम हो रही है, इसमें कैसे कहा जा सकता है कि नहीं इंडिया अलायंस के वोटर? अभी आप देखिए कि उससे जो सबसे बड़ा खतरा है एसआईआर से, और झारखंड जगहों में और बढ़ेगी। सिर्फ आप अगर चुनाव आयोग के ही आंकड़े को अगर आप सुन लें
उनके ही जो है कि जो 65 लाख वोट लोगों का उन्होंने नाम बाहर हुआ है, और 65 लाख में वो बता रहे हैं कि 35 लाख वो लोग हैं जो प्रवासी हैं, उस राज्य के रहने वाले लोग हैं, वहां नहीं रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें से एक बड़ी संख्या 2-4 लाख लोगों को अगर आप छोड़ देंगे तो वैसे लोग हैं बिहार में, झारखंड में और बाकी जगहों पे, झारखंड में होगी तो स्थितियां और गंभीर होने जा रही है, क्योंकि जो लोग काम करने के लिए 6 माह साल भर बाहर तो जाते हैं, लेकिन अपने मूल राज्य से जो है वो रिश्ता, वो संपर्क वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। कल को आप वोटर लिस्ट में उनका नाम खत्म कर देंगे, कल को फिर वहाँ आवासीय भी नहीं बना पाएंगे, कल को वहाँ पे उनका बाकी स्थानीयता भी नहीं बनेगा, जिस राज्य में है वहाँ उनकी स्थानीयता संदिग्ध के दायरे में होगी उन चीज में, तो वो अधर पे रहेंगे। तो सबसे बड़ा खतरा अगर मुझे पूछिएगा इसमें, तो प्रवासी लोगों से में, और झारखंड में इस तरह की कोशिश हुई तो झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए ये और भी दुखद स्थिति होगी। लेकिन बीजेपी तो इसको पूरे देश में लागू करने की मांग कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी की स्थितियां ही हैं अभी जो लगातार है, कभी धर्म के नाम पर, कभी ये क्षेत्र के नाम पर जो है इस तरह से चीजें करना, और वस्तुतः लोगों के नाम जो है उसमें इसलिए कर रहे हैं, जब पिछले दिनों पे बात हुआ लोग हाजिर हुए कि भाई आप डुप्लीकेसी रोकना चाह रहे हैं, आपने ही आधार कार्ड को किया है तो आधार कार्ड को क्यों नहीं कर रहे हैं, कि अगर आधार टैग रहेगा और सारी चीजें रहेगी तो भाई लोगों का 2 जगहों पे वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो एक जगह पे नाम होगा। लेकिन बोल रहे आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये नागरिकता का प्रमाण क्या है तो बताएं ना उसको लेकर के। ऐसे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की बात आप कर रहे हैं कि 2003 से जिनके बाप और दादे रहते हैं, मैं बता रहा हूं जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं, हमारे भी जैसे लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, अब जाकर के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र ये सारी चीजें मिलेगी। तो ये पूरी कवायद है कि जब लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ रही है, सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध कर रहा है, जो लोग कागज दिखाने की आप बता रहे हैं कि ये कागज दिखाइए, वो खुद अपना कागज नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक सर्टिफिकेट तक, एक प्रमाण पत्र में जो है सो वो है कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, और दूसरों से कह रहे हैं कि भाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाइए। भाई जन्म प्रमाण पत्र क्या दिखाएंगे, वही ना दिखाएंगे, वो दूसरों से सर्टिफिकेट और प्रमाण मांग रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in